जी, हमारा सनातन धर्म वहीं दिख रहा है कि हाँ, यही सनातन धर्म है। क्योंकि एक गंगा और स्वयं अपने आप संगम स्नान करने के लिए आज करोड़ों-करोड़ों लोग आ रहे हैं। कम से कम कल की हमें लग रहा है आबादी 10-20 करोड़ की थी। इतने लोग अपने आप में संगम स्नान करने के लिए पहुँच रहे थे। लेकिन शास्त्र का आदेश है आप जहाँ रहें, वहीं से भी अपने आप में स्नान करने का फल संगम स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ भी हों, वहीं से अपने आप पे संगम का स्नान का फल अगर प्राप्त करना हो, तो त्रिवेणी माधवम सोम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इस श्लोक का स्मरण करके अगर आप स्नान करते हैं, तो आपको संगम में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जितने भी अपने आप यात्री वहाँ पहुँच रहे हैं, सनातनी भक्तगण जो भी पहुँच रहे हैं, उन सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब जितनी घाटें हैं, कहीं भी घाटों पर अपने आप में स्नान कर लें। ये नहीं कि आप जाकर के संगम में ही स्नान करें, नहीं, क्योंकि जल में ही अमृत तत्व पाया जाता है। जल में ही नारायण का वास है, जल में ही अमृत तत्व पाए जाते हैं। और गंगा, सरस्वती, यमुना, ये तीनों का संगम सारे जल में अपने आप में मिश्रित है। इसलिए 12 किलोमीटर का जो एरिया है, 14 किलोमीटर का जो एरिया बनाया गया स्नान करने के लिए, तो आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा। ये नहीं कि इतने अपने आप में जाकर के एक जगह संगम स्नान करने के लिए करोड़ों भीड़ होगी, तो भगदड़ तो होगा ही। प्रशासन कितनी भी प्रशासन की व्यवस्था की जाए, तो अचूक हो सकती है। इसलिए आप सब श्रद्धालुओं से निवेदन है, आप सब संयम बरतें और जितने भी जहाँ भी जिस शिविर के सामने जो भी घाट है, वहीं आप स्नान करने का फल प्राप्त करें। इस बार भीड़ का क्या कारण रहा? किस तरह का महाकुंभ तो हर हर साल लगता था। क्योंकि ये 144 वर्षों के उपरांत अपने आप पे दिव्य कुंभ हो रहा है, ठीक ना? इसलिए इसको अमृत कुंभ के नाम से अपने आप में जाना गया। और एक निवेदन और है, अभी 25 दिनों तक चलेगा। ये नहीं कि आप कुंभ शाही स्नान के दिन ही आप पहुँचे। ऐसे तो जितने भी तीर्थ यानी बनाए गए, वो सब संतों के लिए बनाया गया है। ये तो संत महापुरुष वहाँ कल्पवास करें, धर्म की चर्चा करें, सनातन धर्म के विस्तार की बात करें, जैसे सनातन बोर्ड की व्यवस्था हो रही है अभी। इस प्रकार ये सब कार्यों के लिए ही अपने आप में वहाँ बनाया गया, ना कि अन्य लोग अपने आप में चले गए। छोटे-छोटे बच्चे लेकर के वहाँ जा रहे हैं, नहीं। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है अपने आप में, वहाँ पिकनिक मनाने हेतु मत जाएँ आप सब। क्योंकि तीर्थ का जब तीर्थत्व नष्ट होगा, तो वहाँ के जितने अधिष्ठात्री देवता हैं गुस्सा करते हैं और तब ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटती हैं। ठीक है ना? जैसे केदारनाथ में हुई थी, वहाँ जाकर के लोग दारू पी रहे हैं, जो भी यानी नहीं करना चाहिए वो सब कार्य कर रहे हैं। इसलिए संगम ये तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं भद्रे कुमुष्यति। ऐसे तीर्थ के अधिष्ठात्री देवता तभी गुस्सा करते हैं जब और आप अनर्गल कार्य करते हैं। योगी जी कितनी व्यवस्था करें अपने आप में। इसलिए आप सब सरकार का भी सहयोग करें और जितने भी सैनिक हैं उनका भी अपने आप में सहयोग करें। जो नियम बनाया गया उसके अनुसार स्नान करें। और एक चूक और भी हुई है प्रशासन से कि जितने भी पुल बनाए गए हैं, हमने देखा 8-10 पुल अपने आप में बस वीआईपीओ के लिए रोक दिया गया, नहीं। उस पुल को अगर खोला गया होता तो लोग इस पार उस पार दोनों तरफ अपने आप में स्नान करते, ऐसी भगदड़ होती ही नहीं। इसलिए प्रशासन इसके ऊपर भी ध्यान दे। और 14 सेक्टर के पीछे लाखों गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है। कल हम आते समय देखे 100-100 किलोमीटर दूर तक लोग पैदल जा रहे हैं, वृद्ध-वृद्ध लोग। इसलिए उस पर भी ध्यान दिया जाए और जितनी सरकारी बसें चल रही हैं, वो सब अपने आप में फ्री में वहाँ पहुँचाओ। फ्री में चल ही नहीं, तो जो भी वृद्ध यात्री हो कम से कम मेला तक पहुँचाने की कृपा करें, ऐसा निवेदन है सरकार से।